आह, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो ये कैलकुलेशन का सेशन हो रहा है। इस कैलकुलेशन के सेशन में ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है या 5th होने वाला है। 5th लेक्चर है कैलकुलेशन पार्ट का, जिसमें हम अभी इस समय क्या पढ़ रहे थे, बेस 100 मेथड से स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे थे। बेस 100 मेथड के बारे में हमने उसकी इंपॉर्टेंस आपको डिस्कस करी थी कि अगर बेस 100 मेथड में हम केवल स्क्वायर नहीं निकाल रहे हैं किसी नंबर का, हम उससे बहुत सारी प्रोसेस कर रहे होते हैं, हम उसी नंबर को कंपेयर कर रहे होते हैं, हम उसी में सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, है ना। तो स्क्वायर तो हम निकाल ही रहे हैं, साथ साथ और भी प्रोसेस कर रहे हैं। तो इससे हमारे दिमाग की एक एक्सरसाइज होती है। और स्क्वायर निकालने के तो और भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेस 100 मेथड का ये सबसे बड़ा ये रोल प्ले करेगा कि आपके दिमाग की फंक्शनिंग की स्पीड जो है उसको इंक्रीज कर देगा। ये आपके दिमाग की टेंडेंसी इंक्रीज करने में सहायक होगा। तो इसलिए हम बेस 100 मेथड को पढ़ रहे हैं। और बेस 100 मेथड का हमने एक आपको बेसिक ये बताया था कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 25 तक का क्या होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर के 25 तक। अगर आपको 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर नहीं पता है तो आपके लिए बेस 100 मेथड समझना और जल्दी से कर पाना काफी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, डिस्कस करते हैं। तो हमने बताया था कि 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। हमको पता है क्या, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, है ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, है ना। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक। 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है कितना 100, ठीक। उसके बाद हमने बताया था 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है क्या आपको पता ही है, 12 इंटू 12 यही तो होता है। तो इसका जो रिजल्ट आता है कितना आता है 144, 144, ठीक। फिर 13 का जो वर्ग होता है कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है कितना 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का जो स्क्वायर होता है 400, ठीक। उसके बाद 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है कितना 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, और 24 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 576, और 25 का स्क्वायर होता है कितना 625, ठीक। हमें इतने के स्क्वायर मिनिमम रिक्वायरमेंट है याद रखने की, कि अगर जैसे ही हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है हमारे मुंह से तुरंत निकल जाएगी 24 का स्क्वायर कोई बोले तो 4576, को 13 का बोले तो 169, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो आप अगर हम बात करें, हमें पढ़ना क्या है, तो बेस 100 मेथड को, किसको, बेस 100 मेथड, ठीक। बेस 100 मेथड में जो 100 बेस की वैल्यू होती है, 100 बेस की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1, ठीक। अगर 50 की बात करें तो क्या हो जाता है 1/2। हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम एक किस से मल्टीप्लाई करें 100 में कि 50 आ जाए। तो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50, 1/2 से गुणा करें 100 में कितना आ जाएगा 50। अगर बात करें किसकी 150 की, तो 150 का बेस क्या होता है 3/2, बेस वैल्यू कितनी होती है, और से 200 की कितनी हो जाती है 2, है ना। 250 की कितनी हो जाती है तो 5/2, 300 की कितनी होती है 3, 350 की कितनी होती है 7/2, ठीक। 400 की बेस वैल्यू कितनी होती है 4, 500 की या फिर बोले 450 की, 450 की बेस वैल्यू कितनी होती है, 450 की बेस वैल्यू होती है 9/2, कितनी होती है 9/2, 500 की कितनी होती है 5, ठीक। अब इसका मतलब ये है कि हम 900 में किसका मल्टीप्लीकेशन करें कि हमको 9/2 मिल जाए, इसका मीनिंग यही होने वाला है, यही मीनिंग है, ठीक। तो ये कुछ हमारे बेस हैं। अब हम बेस 100 मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कोई बोल दे, अगर हमें कोई बोल देता है कि 76 का स्क्वायर निकालिए, किसका 76 का, तो हमें देखना है कि कौन कौन से बेस के आसपास है। तो एक तो है 50 बेस के पास में, और एक किसके बेस के पास में 100 बेस के पास में, है ना।
एक है किसके 50 बेस के पास में और एक बेस किसके पास में 100 बेस के पास में। कोई ये बोले कि 150 में, तो हम क्या कर रहे हैं, दो को स्किप कर दिया हमने कि 50 और 100 के बारे में सोचा ही नहीं, है ना। तो ये 100। अब हमें देखना है कि ये किसके ज्यादा करीब है। तो 76 और 100 के बीच का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है 24 का, और 50 और 76 के बीच का डिफरेंस कितना आता है 26 का, है ना। तो 76 का जो घर है वो 100 से 24 किलोमीटर की दूरी पे है और 50 से 26 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये बताएं आप किससे ज्यादा करीब है वो, तो है 100 के ज्यादा करीब है, 2 किलोमीटर क्या है इससे कम है। तो हमें क्या करना है, जितना कम होता है उतने का ही स्क्वायर लिख लेते हैं। इसलिए हमने बोला है कि 24 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। तो 24 का स्क्वायर होता है कितना है 576, 576 होता है किसका स्क्वायर 24 का। हमें स्क्वायर निकालना किसका है 76 का। तो लास्ट के 2 डिजिट्स को लिख लेंगे यहाँ पे, है ना। और +5 क्या आ जाएगा कैरी में, +5 कैरी यहाँ पे आप लिखे रहे। उसके बाद हम देख रहे हैं अच्छा ये 76 है, ये 100 से ज्यादा है कि कम है, 100 से ज्यादा है कि कम है। तो हम बोलेंगे 100 से ज्यादा नहीं है, कम है। कितना है कम है, 76 100 से कम है। 76 जो है 100 से कम है, कितना कम है, कितना कम है तो 24 कम है। कितना कम है 76, 76 100 से कितना कम है, तो 100 - 76 कर दें आप। तो 100 - 76 करेंगे तो कितना कम है 24 कम है, 24 कम है। तो जितना कम है उतना ही 76 में से और माइनस कर दीजिए, जितना कम है 76 में से और माइनस कर दीजिए। तो 24 कम है तो 24 और माइनस कर दिया हमने। तो 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, 52। कितना आ गया 52। अब जो 52 आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के बेस की वैल्यू से। क्यों, क्योंकि हमने 100 को चूज किया है, क्योंकि 100 की ज्यादा करीब था 50 के कंपैरिजन में। अगर 50 से तुलना की जाए तो 100 के ज्यादा करीब है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी 52 का बेस 100 की वैल्यू कितनी है 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे कितना जाएगा 52। अब इसी 52 में क्या करेंगे, जो कैरी यहाँ बचा हुआ था, ये 5 कहां से आया था, जब हम 24 तक का स्क्वायर लिखे थे। तो 24 कहां से आया था, तो 24 वहां से आया था। 100 से 76 कितना कम है, 100 से 76 कितना कम है 24। तो हमने 24 का स्क्वायर कर देना है, जितना कम है उतने का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने पे हमको मिला 24 का स्क्वायर 576। इसके 2 डिजिट्स को हमने यहाँ लिख लिया और जो एक डिजिट बच गया उसका हमने क्या कर लिया कैरी में +5। उसके बाद हमने देखा कि 76 से 100 से 24 कम है। तो 76 में से 24 और माइनस कर दिया तो हमको मिल गया 52। और बेस 100 मेथड को हमने चूज किया था, तो इसकी बेस 100 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस 52 का गुणा कर दिया 1 से तो आ गया 52, और इसी 52 में 5 जोड़ देंगे तो वो कितना जाएगा, कितना हो जाएगा 57। तो हम यहाँ से आंसर क्या निकाल कर पाए, अगर 76 का हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें बेस 100 मेथड से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा अप्रोच होता है कि किस बेस के पास में ज्यादा है, किस बेस के ज्यादा पास में है। तो ये किस बेस के ज्यादा पास में है, तो ये है 50 और 100 बेस के ज्यादा पास में है। अब हमें देखना है कि इनमें से किसके पास में ज्यादा है। तो ये हम देख रहे हैं कि 76 और 100 के बीच का डिफरेंस 24 आता है, 50 और 76 का बीच का डिफरेंस कितना आता है 26। तो ज्यादा करीब किसके हुआ 100 बेस के, किसके करीब हुआ 100 बेस के। कितना कम है, अब 100 से 76 कितना कम है 24। तो 24 का स्क्वायर कर देंगे तो 576। इस 576 का क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे और +5 क्या आ जाएगा कैरी में, +5 किस में आ जाएगा कैरी में। अब क्या करना है, जितना कम था 76 जितना कम है 100 से उतना ही उसमें 100 और माइनस कर दिया। तो 76 24 कम है किससे 100 से, तो 76 में से 24 और माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 52। और इस 52 का मल्टीप्लिकेशन बेस 100 के मेथड, बेस 100 का जो वैल्यू है 1 से कर देंगे तो 52 हो जाएगा। 52 को जब 5 करेंगे +5 कैरी कहां से आया यहाँ से, कितना आ जाएगा 57। नहीं समझ में आया फिर से समझाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे कोई पूछ दे कि 52 का स्क्वायर बताएं, किसका 52 का वर्ग बताएं, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है किस बेस के ज्यादा पास में है। तो एक ये किसके पास में आ रहा है 100 के, और एक ये किसके पास में आ रहा है 50 के। तो इन दोनों बेस के ज्यादा करीब है,
इन दोनों बेस के ज्यादा करीब है ना। किसके ज्यादा करीब है, तो 100 और 52 के बीच का डिफरेंस है 48 का। 50 और 52 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का। ये इससे 2 किलोमीटर दूरी पे है, इससे 48 किलोमीटर के दूरी पे है। तो कोई पूछेगा कि 50 कितना किससे ज्यादा दूर है, तो हम बोल देंगे 50 100 से ज्यादा, सॉरी 52 100 से ज्यादा दूरी पे है, 50 के करीब में है। तो हम किस बेस को चूज कर लेंगे, 50 बेस को। किसको, जो ज्यादा करीब में होगा उसी बेस को चूज कर लेंगे। अब हमें देखना है कि 52 है, 52 कितना ज्यादा है 50 से, तो 52 कितना ज्यादा है 50 से, तो 52 माइनस 50 किए तो 2 आया। किस क्या आया, 2 आया। तो हमें 52 का स्क्वायर निकालना है। 52 हमने 50 बेस को चूज किया है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 52 50 से, 2। इस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 ना लिख करके हम क्या लिख लेंगे, 04, और इसी 04 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कैरी में कुछ आया क्या, हासिल में कुछ आया क्या, नहीं, 04 हमने लिख लिया। अब क्या कर लेना है, अब क्या कर लेना है कि जितना ज्यादा है उतना और ऐड कर लेना है, जितना कम होगा उतना माइनस करेंगे। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 76 क्या था, 100 से 24 कम था, इसलिए हम 76 में से 24 को माइनस किए। यहाँ पे हम 52 में देख रहे हैं कि 52 50 से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना। तो अब क्या करेंगे, 52 में 2 और जोड़ लेंगे। अगर जितना ज्यादा है उतना और जोड़ लेते हैं, तो 52 कितना हो गया, 54। कितना हो गया, 54। अब हमने किस बेस को चूज किया है, 50 बेस को। तो 50 बेस की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो जोड़ने के बाद जो आया है उसी को 1/2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा, 27। अब कैरी में कुछ है नहीं, तो 27 बस यहाँ पे हम लिख देंगे, 27। तो कुछ भी जब हम लिखने जाते हैं, किसी का भी स्क्वायर बेस 100 मेथड में लिखने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि किस बेस के ज्यादा पास में। हम देख रहे हैं जो 52 है, एक तो 100 बेस के पास में है और दूसरा किसके पास में है, 50 बेस के। लेकिन ज्यादा करीब किसके है, 50 बेस के, है ना। 50 बेस की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब जितना कम है कि ज्यादा, हमको पता है कि 52 50 से ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है, 2। उसी 2 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 04। और जितना ज्यादा, अगर बेस से जितना ज्यादा है उतना और उसमें जोड़ लेते हैं। तो 52 50 से 2 ज्यादा है, तो 2 और ऐड कर दिया, हो गया 54। इस 54 का मल्टीप्लीकेशन 50 बेस के मेथड से, हमने किस बेस को चूज किया है, 50। तो 50 बेस का वैल्यू कितना है, 1/2। इस 54 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, हमको क्या मिल गया, 27। क्या मिल गया, 27, है ना। तो 27 से 4 हमारा आंसर है। अगर हम करना चाहें ऐसे, तो 52 गुणे 52 कर लें, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 बचे 10, 5 दूना 10, कैरी कितना आया 1, बचे 25, 1 26। अब इनको जोड़ो, तो 4 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 2। हमारा आंसर कितना आ रहा है, ऐसे भी 2704, और ऐसे भी बेस 100 मेथड से भी 2704। तो हमें कुछ भी दिया हो, तो हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें ये चूज करना है, हमें ये समझना है कि किस बेस के पास में होगा। तो उन 2 बेस को चूज कर लिया। फिर हमें देखना है कि किसके ज्यादा करीब है, जिसके ज्यादा करीब है उसी बेस को हम क्या कर लेंगे, उन दोनों बेस में से चूज कर लेंगे, उन दोनों में से चयन कर लेंगे। हमने देखा कि 52 50 के ज्यादा करीब था, इसलिए हमने 50 बेस को चूज किया। और जितना ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 2, तो 2 को और उसमें ऐड कर दिया, हो गया 54। फिर उस 54 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जो बेस 50 का वैल्यू था, कितना था, 1/2। तो 54 इंटू 1/2 के हमको 27 मिला, और हमने कैसे कर लिया। ठीक है, आप इसको देखें, समझें, और फिर से खुद से करने का प्रयास करें। काफी इजी मेथड है, और इसमें इसका एडवांटेज ये है कि एक प्रश्न में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जिससे हमारे दिमाग की जो फंक्शनिंग होगी वो इंक्रीज होगी, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, है ना, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, और प्रोसेस करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम रब करते हैं। ठीक? अब कोई बोल दे कि 76 का कोई 74 का स्क्वायर कोई निकाल करके दिखाए, तो हमें पता है 74 का स्क्वायर निकाल करके दिखाए, तो 74 हमको पता है कौन कौन से बेस के पास में, एक तो 100 बेस, और इधर क्या 50 बेस। 50 और 74 के बीच का डिफरेंस कितना है, 24 का। 74 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 का।
तो इस बार जो 74 है किसके ज्यादा करीब है, किसके ज्यादा करीब है, तो 50 के ज्यादा करीब है, इसलिए हम 50 बेस को चूज करते हैं। और 50 बेस की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2। अब हमें क्या करना है, कितने का डिफरेंस है 50 और 70, तो 50 और 74 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, तो 24 का। तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, 24 का स्क्वायर। जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 576। ये 3 डिजिट्स में आया है, तो इसके 2 डिजिट को यहाँ लिख लेंगे, और ये जो 5 वाला डिजिट बच गया इसको +5 किसमें कर लेंगे, कैरी में, +5 किसमें कर लेंगे, कैरी में। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो 74 है या फिर 74 है वो 50 से 24 ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उतना और ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जितना ज्यादा है उतना और ऐड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 74 में 24 और ऐड कर लेंगे, तो 74 में क्या करेंगे, 24 और ऐड कर लेंगे, तो 74 में 24 और ऐड करेंगे तो 4 4 8 होता है, 7 2 क्या हो जाता है, 9, 98 हो गया, 98 हो गया, है ना। अब हमें जो भी आंसर मिलता है उसको क्या करेंगे, जो 50 बेस की वैल्यू है उसको 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49। इसलिए 49 को जो +5 कैरी में आया था, +5 कैरी में आया था उसको जोड़ देंगे, तो 49 और 5 को ऐड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 54। क्या मिलेगा, 54। इसका मतलब 74 का स्क्वायर कितना आया, 5476। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे इससे अच्छा है कि हम क्या करते, 74 का 74 से गुणा कर देते तो उसका जल्दी आंसर आ जाता, लेकिन उसमें क्या है, आप बिल्कुल कर सकते हो, शायद इससे कम समय में भी आंसर आ जाए, लेकिन इसका करने का एक एडवांटेज ये है कि आपके दिमाग की जो फंक्शनिंग है वो इंक्रीज करती है, आपकी सोचने की क्षमता इंक्रीज करती है। बेस 100 मेथड और भी सारे मेथड्स हैं जिनसे हम स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ जाए, इस पे फोकस करना है, ठीक है, दिमाग की कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाए। तो आप समझ पाए होंगे, आप नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियो आप फिर से रिवाइंड करें और इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, इसको रब करें हम। अगर आपको एसएससी से रिलेटेड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स लेने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है, शायद ये बोलने से सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, मेरे कुछ बच्चे आ जाएं, ऐड हो जाएं, उनका भी कुछ पता हो, हम बोलते रहे ये। आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और आपको कंप्लीट सिलेबस डिस्कस होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। जो आपका सिलेबस है एसएससी का वो पूरा का पूरा डिस्कस होगा, और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ चल रहा है, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स डिस्कस होगी, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे एडवांस मैथमेटिक्स हो, है ना, या फिर डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी सब डिस्कस इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अभी तो शुरुआत है, 26 जनवरी से हमने शुरुआत की है, लेकिन धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे आगे और कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। कोई बोल दे हमसे, कोई हमसे बोल दे 63 का स्क्वायर, इसका 63 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है कि 63 की स्क्वायर क्या, इसके किस किस बेस के बीच में आता है 63, तो एक 100 बेस के पास में आता है और एक क्या आता है 50 बेस के। लेकिन बात यह है कि कोई बोल दे कि 150, तो हमने क्या किया, 100 को छोड़ दिया, हमने 50 की बातें नहीं की, 100 की बातें नहीं की, हमने क्या है पहले तो डिसाइड करना है किस किस बेस के पास में है। हमें पता है कि 50 और 63 के बीच का डिफरेंस अगर हमें निकालना हो तो 63 - 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30, है ना। और 63 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, 63 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है, 37 का, कितने का, 37 का। इन दोनों का अब देखना ये है कि ये 50 के करीब है कि ये 100 के करीब है। हम देख पा रहे हैं कि 50 और 63 के बीच का डिफरेंस 13 है, और 100 और 63 के बीच का डिफरेंस कितना है, 37। तो 37 इज ग्रेटर देन 30, इसका मतलब इसकी दूरी 50 से कम है, 50 से ज्यादा कम है, किसके कंपैरिजन में, 100 के, किसके कंपैरिजन में, 100 के। तो अब हमें क्या कर देना है, 63 का स्क्वायर निकालना है, जितना का कितना, कितने का डिफरेंस है, 13 का, तो 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 169। इस 69 को यहाँ लिख लेंगे, इस 69 को क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे,
और ये जो +1 आया, ये जो +1 है ये क्या आ जाएगा कैरी में, इसको अब यहीं रख के रहो। अब हमें क्या करना, हम देख रहे हैं कि 63 50 से ज्यादा है कि कम है, तो 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 13, तो 63 में 13 और ऐड कर देंगे, तो 63 में क्या करेंगे 13 और ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 76, तो इसी 76 का 50 की जो वैल्यू 50 बेस की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्या कर देंगे 1/2, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 2 8 जा 16 38। अब ये जो 38 आया है और यहाँ से जो कैरी आया है इसको आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, हमारे पास 63 की जो वैल्यू आई 63 के स्क्वायर की जो वैल्यू आई कितनी आई 396। इसको आप देखें समझें, और हमारे लिए कंपल्सरी क्या है कि 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर हमको पता होना चाहिए। मिटा दें इसको। तो हमसे कोई बोलता है कि 67 का स्क्वायर क्या होगा, किसका 67 का स्क्वायर क्या होगा, तो 67 का स्क्वायर हमें निकालना है, हमें सबसे पहले ये तय करना होगा कि 67 किस किस बेस के पास में है, तो एक 100 बेस के पास में है और दूसरा क्या है 50 बेस के पास में। अब ये देखना है कि किसके ज्यादा करीब है, किसके ज्यादा करीब है, तो 67 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है 17 का, कितने का 17 का, 67 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है 33 का, कितने का डिफरेंस है 33 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि किसके ज्यादा करीब है, किसके ज्यादा करीब है, तो 17 क्या होता है कम होता है किससे 33 से, तो किसके ज्यादा करीब हुआ 67 करीब किसके है 50 के, तो 50 बेस को हम चूज कर लेंगे, किसको चूज कर लेंगे 50 बेस को। अब हमें देखना है कि कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा 17, इसी 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 289, 289 हमें 67 का स्क्वायर निकालना, तो 289 का केवल 89 यहाँ लिख लेंगे और 2 हमारा क्या आ जाएगा कैरी में, +2 क्या आ जाएगा कैरी, +2 आ जाएगा कैरी में। अब हम देख पा रहे हैं, हमें इतना पता है कि जो 67 है 50 से 17 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होता है उतना और ऐड कर लेते हैं, अभी जो पीछे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे कि तो कितना ज्यादा है 67 से कितना ज्यादा 67 कितना ज्यादा है 50 से 17, तो 17 और ऐड कर लिए, हमारा कितना हो जाएगा 7 7 14 6 1 7 1 8 84 आया, इस 84 का मल्टीप्लीकेशन इस 50 बेस से कर देंगे, इस 50 बेस की वैल्यू से कितना है 1/2, तो 1/2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 हो जाएगा 42, इसी 42 को इस 2 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है 40, इसको देखें समझे। ठीक है, तो अब हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, रब कर दे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो क्या कर लें प्लेबैक स्पीड थोड़ी सी कम कर लें और रिवर्स कर सकते हैं आप वीडियोस को, ठीक है, और फिर से रिकॉल कर सकते हैं जो भी डिस्कशन हुए हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप पेशेंस रखें धैर्य रखें और धीरे धीरे चीजों को समझते रहें, तेजी में पढ़ेंगे तो चीजें क्या होती हैं क्षणिक होती हैं, टेम्पररी होती हैं, फिर आपको भूल जाती हैं चीजें, तो आपको जरूरी है कि आप अपना बेस मजबूत अगर कर रहे हैं है ना, तो क्या करें आप धीरे धीरे चीजों को समझते हुए आगे बढ़े, ये पढ़ाई का तरीका है, कम पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े, ठीक। अब हमें क्या कोई बोल दे, अब हमें बोल दे 75 का स्क्वायर, इसका 75 का स्क्वायर, तो ये 100 और ये 50, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमको पता है 25 का ही है, और 75 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना है 25 का ही है, तो अब हमें चूज क्या करना होगा, तो हम बिल्कुल इस वाले केस में आजाद हैं, हम चाहे तो 50 बेस को चूज करें, हम चाहे तो 100 बेस को चूज करें, आंसर वही आने वाला है, एक तरफ 50 का करते हैं एक तरफ 100 वाला करते हैं, है ना,
तो कितने का डिफरेंस है 75 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। और कितने का डिफरेंस, अगर पहले 100 बेस को चूज करते हैं, पहले सबसे पहले किसको चूज कर लेते हैं 100 बेस को पहले, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है, कितने का 25 का, 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 625। क्या करेंगे 3 डिजिट्स में है तो इसके 2 डिजिट्स को ले लेंगे यहाँ पे, और ये जो 6 बच गया किस में आ जाएगा कैरी में, है ना। अब जितना जितना कम है, जितना कम है 100 से उतना और माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे 100 में से हम क्या कर देंगे 25 को और माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 75, सॉरी 75 में 25 और माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। अब इस 50 का मल्टीप्लीकेशन जो 100 के बेस की वैल्यू कितनी है 1 से कर देंगे, तो 1 से किया जब इसका मल्टीप्लीकेशन तो हमको क्या मिला 50। फिर इसके 50 में क्या ऐड कर देंगे 6, तो क्या हो जाएगा 5 6 5 6 2 5 हमारा क्या होगा 75 का स्क्वायर की वैल्यू किस बेस पे 100 बेस पे। हमने बोला था जिसके ज्यादा करीब होता है उस बेस को चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस 25 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 25 का है, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि एक कोई रमेश है, सूरज से उसका घर 5 किलोमीटर की दूरी पे है ना, और राकेश से उसके घर की दूरी किसके 5 किलोमीटर पे है, तो जो सुरेश हुआ राकेश और रमेश के बिल्कुल पास ही में तो है, वो भी 5 किलोमीटर पे, वो भी दोनों के बीच की दूरी क्या है सेम है। वही काम यहाँ पे हो रहा है, 50 के और 75 के बीच का डिफरेंस 75 है, 75 और 100 के बीच का भी डिफरेंस 25 है। तो हमने बोला था जिसके ज्यादा करीब है उस बेस को चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों की दूरी क्या है, दोनों से दूरी इसकी क्या है सेम है, तो हम दोनों बेस को चूज करेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा, कितना आया है 5625। अब 50 बेस पे चलते हैं, तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 50 से 25 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 25 ज्यादा है तो 25 का स्क्वायर निकाल लो। सबसे पहला काम क्या है 25 का स्क्वायर निकालो, जब 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 625। 625 में 25 को चूज कर लेंगे, 6 को कैरी में ले लेंगे, है ना, 25 यहाँ लिख लिया हमने, और प्लस 6 क्या आ जाएगा कैरी में। अब हमने जानना है कि अगर 50 से 25 ज्यादा है तो 75 में 25 और ऐड कर लेंगे, अगर ज्यादा है तो ऐड करते हैं, कम है तो उतना और माइनस कर देते हैं। तो 50 बेस से कितना ज्यादा है 25, तो 75 में क्या करेंगे प्लस 25, तो वो कितना जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। फिर इस 100 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो हमने 50 बेस को चूज किया है, हमने 50 बेस को चूज किया है, तो 50 बेस की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 कर दिया हमने, तो कितना आ जाता है 50, कितना आ गया 50। अब इसी 50 को ऐड कर देंगे जो हमारे पास कैरी था क्या 6, तो क्या हो जाएगा 56। तो ऐसे भी अगर हमने 50 बेस को चूज किया, हमने 100 बेस को चूज किया, दोनों ही परिस्थितियों में हमें आंसर कितना मिल रहा है 5625। तो ये बेस 100 मेथड का डिस्कशन चल रहा है ना, और उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं इसको, है ना। तो हमें क्या करना है बेसिक से पढ़ते जाना है, और जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पूरा का पूरा सिलेबस है प्राइम ट्रिपलेट्स पे डिस्कस हो रहा है, एसएससी सीजीएल का, है ना, जितने भी और भी जो एसएससी के एग्जाम्स हैं चाहे सीएचएसएल हो एमटीएस हो, है ना, सीपीओ एसआई हो, या फिर जो दिल्ली पुलिस के स्टेट पुलिस के जो एग्जाम्स हैं, तो जो उनका सिलेबस होता है मैथमेटिक्स का ना, वो पूरा का पूरा इस चैनल पे आपको डिस्कस हुआ मिलेगा, और हर एक चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बिल्कुल बेसिक से, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो भी डिस्कस होंगे, है ना। तो उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को ज्वाइन करेंगे, है ना, और हम कुछ ना कुछ डे बाय डे इंप्रूव करते जाएंगे, कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे, सिखाते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को नमस्कार, और प्लीज सब्सक्राइब प्राइम ट्रिपल्स। थैंक यू। हाँ, और एक चीज हम डिस्कस करना भूल गए कि आपको अगर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के सारे लेक्चर्स एकदम बेसिक से चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर के नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं, और अपने नॉलेज में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर आगे, ठीक।